ऑल ऑफ यू। आज हम 11th क्लास का चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज फर्स्ट वर्कशीट देखेंगे। तो समझिए इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों। आपको मालूम होगा कि अगर a प्लस बी का पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर a प्लस बी का पावर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, a प्लस बी होगी। और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए a प्लस बी का पावर 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ओके। और सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए a प्लस बी का पावर 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। मतलब 3 से आगे इसे मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए अब तक हमने नहीं सीखा है। तो बच्चों ये जो बाइनोमियल थ्योरम है आप इसकी हेल्प से पावर कितना भी हो, 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी हो, इसकी वैल्यू बहुत आसानी से हम इवेल्युएट कर पाएंगे। दूसरी बात, वन मोर थिंग्स, देखिए अगर हम पावर की बात करें तो यहाँ पे पावर कितना है, 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1। और यहाँ पे पावर कितना है हमारे पास, 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमारे पास, 1 और 1 2। यहाँ पे हमारे पास पावर कितना है, 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हमारे पास, 1 2 3। अगर हमारे पास पावर कितना है, 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4। कहने का मतलब किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में जितना पावर गिवन होगा उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होगी। हमेशा याद रखना, जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा आपका, नंबर ऑफ टर्म्स, ये टोटल पावर से 1 क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके ओके बच्चों, तब हम बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं। ओके बच्चों, तो सपोज कीजिए a प्लस बी का पावर n है, वेयर n इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो समझिए हम इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे। इसकी वैल्यूज होती है आपकी nc0 a टू द पावर n एंड b टू द पावर 0। बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक टर्म आपको याद करना है, a प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0। अब हम क्या करेंगे, ये c के साथ जो r की वैल्यूज है बेस में, इसे हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, 0 1 2 3 4 5। और जो a का पावर है इस पावर को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। n है तो अगला टर्म होगा n-1 n-2 n-3 n-4 लाइक दैट। और जो b का पावर है इस b के पावर को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। याद करो, जो c का बेस है, c के साथ जो r की वैल्यूज है इसे आपको इंक्रीज करना है। जो a का पावर है इस पावर को आप क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और जो b का पावर है इस पावर को आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा आपका, nc1 और a का पावर जब माइनस करोगे तो क्या होगा, n-1। और जब b का पावर इंक्रीज करोगे तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1। ओके, नेक्स्ट टर्म अगर आप निकालो तो क्या हो जाएगा, nc2। और a का पावर डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-2। और b का पावर जब इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, b टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस जो लास्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ncn। a का पावर माइनस होते होते कहां तक आ जाएगा, n-n तक। और b का पावर मैक्सिमम कहां तक आ जाएगा, n तक। ओके बच्चों, इस रिलेशन से मैं आपको डिड्यूस करके दिखा रहा हूं। आपको याद होगा a प्लस बी का होल क्यूब, इस फॉर्मूले को मैं इस बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट से डिड्यूस करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। जो पावर होगा वही हमारी n की वैल्यू होगी। तो अगर आप इस पूरे फॉर्मूले में n के प्लेस पे कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 3c0 a टू द पावर 3 b टू द पावर 0। और क्या हो जाएगा, 3c1 a टू द पावर 3-1 b टू द पावर 1। और प्लस 3c2 a टू द पावर 3-2 और b टू द पावर 2। और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3c3
a टू द पावर 3 माइनस 3 b टू द पावर क्यूब। अगर पावर 3 है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 4, 1 2 3 4। इसके बाद प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी कॉम्बिनेशन की कि अगर NC 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, अगर NC 1 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है n, और अगर NC n हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और अगर NC n माइनस 1 हो तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है n के इक्वल होती है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको क्या होनी चाहिए मालूम होनी चाहिए। तो ध्यान से समझिए NC 0 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के, इस पूरे की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 1 इंटू a क्यूब, और किसी भी टर्म्स का पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। और NC1 किसके इक्वल होता है n के, तो 3C1 किसके इक्वल होगा 3 के, a टू द पावर 3 माइनस 1 कितना होगा 2b प्लस NCn माइनस 1, अगर यहाँ पे 3 है और जस्ट उससे कम है 2 तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है n के, तो 3C2 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 3 के, a टू द पावर 3 माइनस 2 किसके इक्वल होगा 1 के, और ये हो जाएगा b स्क्वायर। NCn किसके इक्वल होता है, NCn किसके इक्वल होता है 1 के, तो 3C3 किसके इक्वल होगा 1 के, और a का पावर 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 और इंटू b क्यूब। तो फाइनल हमारा टर्म्स क्या हो जाएगा a प्लस b टू द पावर क्यूब इक्वल टू a क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब, और b क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा b क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ a प्लस b होल क्यूब। ओके बच्चों, सपोज हमें एक्सप्रेस करना है 1 प्लस एक्स टू द पावर n को, तो इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इस a को 1 को हम क्या करेंगे a एज्यूम करेंगे और x को हम क्या करेंगे b एज्यूम करेंगे। और आपको मालूम है a प्लस b टू द पावर n का रिलेशन क्या होता है हमारा n से 0, और a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1b प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NCn a टू द पावर n माइनस n एंड b टू द पावर n। इस पूरे फॉर्मूले में अगर आप a के प्लेस पे 1 पुट अप करेंगे, b के प्लेस पे x पुट अप करेंगे, तो देखिए क्या एक्सप्रेशन आता है। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा NC0 और 1 टू द पावर n, और b के प्लेस पे कितनी हमारी वैल्यू x टू द पावर 0। NC1 a के प्लेस पे कितना होगा 1 टू द पावर n माइनस 1, और b के प्लेस पे कितना हो जाएगा x, प्लस NC2 a के प्लेस पे कितना हो जाएगा 1 टू द पावर n माइनस 2, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NCn 1 टू द पावर n माइनस n एंड x टू द पावर n। तो फाइनली क्या हो जाएगा 1 प्लस x टू द पावर n इक्वल टू NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1 का पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, किसी भी टर्म्स का पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। फाइनली इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस NC1, 1 का पावर कुछ भी उसकी वैल्यू 1 होती है तो इंटू x है NC1x, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा NC2, 1 का पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 होती है तो क्या हो जाएगा NC2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NCn की वैल्यू कितनी होती है 1। फाइनली आप इसे लिख सकते हो NCn और 1 का पावर कुछ भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n। तो बच्चों दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n। इसी प्रकार से सपोज अगर आपको वैल्यू लेके आनी है a माइनस b टू द पावर n की, a माइनस b टू द पावर n की, तो आप क्या करेंगे, ये जो रिलेशन है इस पूरे रिलेशन में b के प्लेस पे कितना लिखेंगे माइनस b, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस b टू द पावर n। ओके, जब आप a के प्लेस पे a और b के प्लेस पे माइनस b पुट करोगे इस पूरे फॉर्मूले में, तो देखिए क्या आता है हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन a माइनस b टू द पावर n इक्वल टू एक इसमें n के प्लेस पे n और a के प्लेस पे a और b के प्लेस पे माइनस b पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो क्या होगा NC0
a to the power n and minus b to the power 0 plus nc1 और a के प्लेस पे a to the power n minus 1 और b के प्लेस पे कितना है माइनस b, कितना हो जाएगा माइनस b का पावर 0 माइनस b का पावर 1। नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा nc2 a का पावर n माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस b का पावर 2 प्लस डॉट 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 अप टू डिजायर्ड टर्म्स। तो क्या होगा जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा a माइनस बी टू द पावर n इक्वल टू nc0 और a का पावर n और माइनस b का पावर 0, किसी भी टर्म्स का पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है हमारी, तो आप इसे एज इट इज लिख सकते हो प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे माइनस बी है, माइनस बी को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन माइनस बी अगेन प्लस ये क्या हो जाएगा nc2 a टू द पावर n माइनस 2 और माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। बच्चों कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए कि जब कभी भी पावर पॉजिटिव होगा तो सारे टर्म्स के जो बीच का साइन होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन जब कभी भी पावर आपका जब कभी भी बाइनोमियल एक्सपेंशंस के बीच का साइन नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा अल्टरनेट सीरीज बन जाएगी, पहला टर्म्स पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव अगेन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव लाइक दैट। इसी प्रकार से अगर आप इस टर्म्स को एक्सप्रेस करो 1 माइनस एक्स टू द पावर n को लिखोगे तो सेम हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव लाइक दैट। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 पॉजिटिव दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा nc1x फिर क्या होगा थर्ड टर्म पॉजिटिव, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा nc2x स्क्वायर फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा नेगेटिव nc3x³ प्लस डॉट डॉट फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। जब कभी भी आपको बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना हो और दो टर्म्स के बीच में माइनस का साइन हो तो हमेशा आप क्या करना आप पॉजिटिव वाले फॉर्मूले अप्लाई करना, सिर्फ और सिर्फ जो सीरीज बनेगी वो आपको अल्टरनेट बनानी है, पहला टर्म पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा फिर थर्ड पॉजिटिव होगा फिर फोर्थ नेगेटिव होगा एंड सो ऑन। ओके बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1 माइनस 2x टू द पावर 5। अभी हमने क्या कहा था कि अगर बीच में माइनस का साइन आ जाए तो अल्टरनेट सीरीज बनेगी, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव थर्ड पॉजिटिव फोर्थ नेगेटिव एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो आप फाइनली आपको मालूम है कि 1 प्लस x के पावर n का जो रिलेशन होता है ये क्या होता है 1 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x³ प्लस nc4x4 प्लस nc5x5 प्लस nc6x6। अगर पावर फिफ्थ है तो हम 6 टर्म तक जाएंगे 1 2 3 4 5 6 टर्म तक। ओके, अब क्या होगा समझिए, इस पूरे फॉर्मूले में आपको क्या करना है 1 के प्लेस में तो 1 ही रहेगा, n के प्लेस में 5 रखना है और x के प्लेस में माइनस 2x रखना है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5c1 माइनस x के प्लेस में क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5c2 x के प्लेस में क्या हो जाएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5c3 और x के प्लेस में क्या हो जाएगा माइनस 2x का होल क्यूब प्लस 5c4 x के प्लेस पे क्या हो जाएगा माइनस 2x टू द पावर 4 प्लस 5c5 और माइनस 2x टू द पावर 5। ओके, अब क्या होगा देखिए ये हो जाएगा आपका 1 और nc1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है n के, तो 5c1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 5 के और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस इनटू में 2x। ओके, ये क्या हो जाएगा 5c2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। वी कैन राइट इट 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है इंटू 3 फैक्टोरियल 2 2 दैट इज 5 2 10। तो 10 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इंटू 4x स्क्वायर प्लस 5c3 की वैल्यू 5c2 की वैल्यू इक्वल होगी, मैंने आपको कहा था
कि जो NCR की वैल्यू इक्वल होती है वही होती है NCN माइनस R की वैल्यू। अगर 5C2 है ये, अगर आप इसे इस फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे 5C और n में से R को माइनस करो तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3। इसकी वैल्यू दोनों की इक्वल होगी। तो 5C3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 10 और माइनस 2 का पावर क्यूब कितना होगा -8 और x का पावर क्यूब कितना होगा x क्यूब। NCN माइनस 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है n के। तो 5 माइनस 2 का पावर कितना होगा 16 और x का पावर कितना हो जाएगा 4। NCN की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के। -2 का पावर 5 कितना होगा -32 और इंटू x टू द पावर 5। ओके, तो फाइनल टर्म्स क्या हो जाएगा हमारा 1 -5 2 सा 10x और ये क्या हो जाएगा प्लस 10 4 सा 40x स्क्वायर और ये प्लस और माइनस माइनस 10 8 सा 80x क्यूब और प्लस 16 5 सा 80x4 और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -32x5। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/x माइनस x/2 टू द पावर 5। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आपको मालूम है a प्लस b टू द पावर n इक्वल टू NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0। बच्चों c के जो r की वैल्यूज है इसे बढ़ाना है, a के पावर को घटाना है और b के पावर को बढ़ाना है। तो क्या होगा नेक्स्ट टर्म NC1 a टू द पावर n माइनस 1b। नेक्स्ट टर्म NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म NC3 a टू द पावर n माइनस 3 b क्यूब। नेक्स्ट टर्म NC4 a टू द पावर n माइनस 4 b4। नेक्स्ट टर्म NC5 a टू द पावर n माइनस 5 and b5। ओके, तो क्या होगा इस पूरे फॉर्मूले में n के प्लेस पे 5 पुट कीजिए, a के प्लेस पे 2/x पुट कीजिए और b के प्लेस पे -x/2 पुट कीजिए। तो देखिए क्या होगा NC0 तो क्या होगा 5C0। a के प्लेस पे कितना है 2/x तो 2/x टू द पावर 5 और b के प्लेस पे कितना है -x/2 टू द पावर 0। नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा 5C1 a टू द पावर n माइनस 1 तो a के प्लेस पे कितना है 2/x टू द पावर 5 माइनस 1। b के प्लेस पे कितना -x/2 टू द पावर 1। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 5C2 और 2/x टू द पावर 5 माइनस 2। b की वैल्यू कितनी है -x/2 टू द पावर 2। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 5C3 और 2/x टू द पावर 5 माइनस 3 और -x/2 टू द पावर 3। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 5C4 इंटू 2/x टू द पावर 5 माइनस 4 -x/2 टू द पावर 4। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 5C5 और 2/x टू द पावर 5 माइनस 5 -x/2 टू द पावर 5। ओके, तो क्या होगा फाइनली NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 का पावर 5 कितना होगा 32 और x का पावर 5 कितना होगा x5 और किसी भी टर्म्स का पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। और NC1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी n के, तो 5C1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 5 के और ये हो जाएगा 2/x का पावर कितना होगा 4 तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16 और x का पावर 4 कितना हो जाएगा x4 और -x/2 का पावर 1 है तो कितना होगा -x/2। ओके, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा 5C2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 10 और 2/x का पावर 3 तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8 और x का पावर क्यूब कितना होगा x क्यूब इंटू माइनस का पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव x/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा x²/4। नेक्स्ट टर्म 5C3 की वैल्यू भी कितनी होगी 10 और 2/x का पावर कितना 2 तो 2 कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4 और नीचे क्या हो जाएगा x² इंटू -x/2 किसी भी टर्म्स का पावर अगर कोई टर्म्स नेगेटिव हो उसका पावर ऑड हो
तो नेगेटिव ही साइन होता है उसका, तो माइनस एक्स का क्यूब कितना होगा, माइनस एक्स क्यूब, और 2 क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका NCN माइनस 1। अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और 2 अपॉन एक्स का पावर 1 कितना होगा 2 अपॉन एक्स इंटू माइनस एक्स अपॉन 2 का पावर 4। माइनस का पावर, अगर माइनस वाले टर्म्स का पावर अगर इवन नंबर है तो माइनस साइन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो x का पावर 4 कितना होगा x4, और 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और प्लस NCN की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के, तो 5c5 की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। 2 अपॉन एक्स का पावर 0, किसी भी टर्म्स का पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और माइनस वाले टर्म्स का पावर नेगेटिव है तो माइनस रहेगा, और ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है 32। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका 1 से अगर 32 अपॉन एक्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32 अपॉन एक्स टू दी पावर 5, और ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2 के टेबल में 8 पे जा रहा है, 8 5 से कितना हो जाएगा 40, और बच्चों यहाँ x4 है और यहाँ x है। जब इस x को नीचे ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब, 4 है तो क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट टर्म 4 के टेबल में 2 पे जा रहा है, तो 2 10 जा कितना हो जाएगा 20, और x स्क्वायर सी कितने पे x टाइम्स पे कर जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 अपॉन x, और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस 4 के टेबल में ये 2 पे जा रहा है, और 2 के टेबल में कितने पे जा रहा है 5 पे, तो ये हो जाएगा माइनस 5, एक्स स्क्वायर से यहाँ पे x टाइम्स कटेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस x। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका 2 के टेबल में 8 पे जा रहा है, तो 5 अपॉन 8 प्लस 5 अपॉन 8, और x से ये कितने पे जा रहा है x क्यूब पे, x क्यूब, और लास्ट टर्म प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस x5 अपॉन 32। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे आप करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, 96 टू दी पावर क्यूब गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम से इसे इवैल्यूएट करो। तो आप इसे कितना लिख सकते हो, हम इसे लिख सकते हैं कितना 100 और माइनस 4 टू दी पावर क्यूब। ओके, और अब ये आपका a है और ये आपका b है, और ये किसकी वैल्यू है n की, तो आप टू दी पावर n इक्वल टू nc0, a टू दी पावर n b टू दी पावर 0, nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 b टू दी पावर 1, nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, nc3 a टू दी पावर n माइनस 3 n b क्यूब। ओके, n के प्लेस पे कितना रखेंगे आप, n के प्लेस पे 3 c 0, और a के प्लेस पे कितना रखेंगे 100 टू दी पावर 3, और b के प्लेस पे माइनस 4 टू दी पावर 0, nc1 तो 3c1, a के प्लेस पे कितना है 100, पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, इंटू b माइनस 4 टू दी पावर 1, और इसके बाद क्या हो जाएगा nc2 तो 3c2, a के प्लेस में कितना होगा 100 टू दी पावर n माइनस 2, तो 3 माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b स्क्वायर तो माइनस 4 का स्क्वायर, एंड द लास्ट टर्म 3c3 और 100 टू दी पावर 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, और b के प्लेस पे कितना रखेंगे माइनस 4 टू दी पावर 3, तो क्या हो जाएगा फाइनली nc0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 100 का पावर क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 1 पर 6 zeros, 2 3 4 5 6 zeros, किसी भी टर्म्स का पावर जीरोस की वैल्यू 1 होती है। 3c1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 3 के, nc1 की वैल्यू n के इक्वल होती है, इसलिए 3c1 की वैल्यू 3 के इक्वल होगी, और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 पर 4 0, और इंटू माइनस 4, इसके बाद NCN माइनस 1, 3c2 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 3 के, और 100 का पावर 1 किसके इक्वल होगा 100 के, माइनस 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा प्लस 16, 3c3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के, किसी भी टर्म्स का पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस 4 का पावर क्यूब किसके इक्वल होगा माइनस 64 के, तो फाइनली टर्म्स क्या होगा हमारा 1 से जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10 दैट इज 1 पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 zeros,
और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 4 12 पर 1 2 3 4 जीरोस। इसके बाद 16 3 कितना होगा, 48 पर 00 और ये क्या हो जाएगा, माइनस 64। तो बच्चों फाइनली इस पूरे को सॉल्व करने के बाद फाइनल टर्म सर आपका 884736, दैट इज द आंसर। ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। और हमारे पास दो नंबर दिया हुआ है, 1.1 टू द पावर 10,000 और दूसरा नंबर गिवन है हमारे पास 1000। तो ये तो ऑलरेडी आपको एग्जैक्ट फॉर्म में गिवन है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसे कितना लिख सकते हो आप, 1 प्लस 0.1 टू द पावर 10,000। ओके, अब ये देखिए आपको याद होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस nc1x प्लस डॉट डॉट डॉट। बच्चों दो टर्म सफिशिएंट है, दो टर्म से ही आप डिसाइड कर लोगे विच टर्म इज लार्जर। तो क्या होगा, अगर आप निकालेंगे तो इस पूरे फॉर्मूले में 1 के प्लेस पे तो 1 ही रहेगा, n के प्लेस पे 10,000, x के प्लेस पे 0.1 पुट कीजिए तो क्या होगा, 1 प्लस 10,000 c1 और x के प्लेस पे कितना हो जाएगा आपका 0.1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो कितना हो जाएगा 1, nc1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, n के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10,000 के। ओके, और इनटू 0.1 प्लस डॉट डॉट डॉट। जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना होगा 10, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 प्लस 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट। 1000 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1001 प्लस डॉट डॉट डॉट। बच्चों आगे सॉल्व करेंगे तो आगे कुछ ना कुछ और टर्म्स इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा, ऐड होगा। सिर्फ दो टर्म्स में अगर इसकी वैल्यू 1000 आ रही है और जब मोर टर्म्स हम सॉल्व करेंगे तो इससे ज्यादा वैल्यू और आएगी हमारी। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू क्या लार्जर है, तो हम कह सकते हैं हेंस 1.1 टू द पावर 10,000 इज लार्जर। ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4 को इवेल्युएट करो और उसके बाद फिर इस टर्म्स की वैल्यू निकालो। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे a प्लस बी टू द पावर 4 की वैल्यू, a प्लस बी टू द पावर 4 की वैल्यू। अब फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे एक टर्म्स लिख लो। आपका पहला टर्म क्या था, nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 और इस टर्म्स में डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो पहला टर्म क्या होगा हमारा 4c0 a टू द पावर 4 b टू द पावर 0। नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा 4c1 और a का पावर घटाना है, b का पावर बढ़ाना है, c का बेस बढ़ाना है। तो 0 के प्लेस पे 1, a का पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 3 और b का पावर कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट टर्म 4c2, a का पावर 3 माइनस 1 कितना होगा 2 और b का पावर 2। नेक्स्ट टर्म 4c3 और a का पावर 2 माइनस 1 कितना होगा 1 और b का पावर 3। नेक्स्ट टर्म 4c4 और a का पावर 0 और b का पावर 4। देखो अगर इसके पास पावर 4 है तो हमारे पास 5 टर्म्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पावर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी टू द पावर 4। 4 से 0 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के, तो 1 और ये क्या हो जाएगा a 4, b का पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 4c1 nc1 n के इक्वल होता है तो 4c1 किसके इक्वल होगा 4 के, तो 4a³ b प्लस 4c2 की वैल्यू निकालो तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 के इक्वल होती है। 2 के टेबल में 2 पे जाना, दैट इज 2 3 जा 6, तो 6a² b²। 4c3 nc n माइनस 1 n के इक्वल होती है तो 4c3 4 के इक्वल होगी। ab³ nc n 1 के इक्वल होता है तो 1 और a का पावर 0 की वैल्यू भी 1 और ये क्या b का पावर 4। तो फाइनली क्या हो जाएगा, a प्लस बी टू द पावर 4 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a4 और प्लस 4a³ b और प्लस 6a² b²
और प्लस 4ab क्यूब और प्लस b 4। ओके बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन अगर आप a माइनस बी टू दी पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे तो मैंने आपको कहा था अगर दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन आ जाए तो जो सीरीज बनेगी वो अल्टरनेट बनेगी, पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा a4 प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस 4a क्यूब b, फिर प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस 4ab क्यूब, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस b4। इक्वेशन सेकंड। ओके, एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दो, आपको लाना है a प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस a माइनस बी टू दी पावर 4। इसकी वैल्यू कब आएगी? जब इसकी वैल्यू में से हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे माइनस करेंगे, दैट इज फर्स्ट माइनस सेकंड। तो क्या होगा जब माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये आपस में कैंसिल और ये आपस में कैंसिल और ये आपस में कैंसिल। तो फाइनली हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस a माइनस बी टू दी पावर 4 इक्वल टू 4 और 4 क्या हो जाएगा 8a क्यूब b और यहाँ पे 4 और 4 क्या हो जाएगा 8ab क्यूब। ओके, तो फाइनली वी कैन राइट इट a प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस a माइनस बी टू दी पावर 4 इक्वल टू, बच्चों इसमें से 8ab कॉमन आ रहा है, अगर 8ab आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा b स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी आ गई किसकी a प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस a माइनस बी टू दी पावर 4 के। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू निकालो। तो ध्यान से देखिए ये और ये दोनों सेम पैटर्न पर है, a के प्लेस पे यहाँ पे √3 और b के प्लेस पे आ गया √2। अगेन a के प्लेस पे √3 और b के प्लेस पे क्या √2। इट्स मीन इसकी वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली इसकी वैल्यूज में a के प्लेस पे √3 और b के प्लेस पे √2 हम पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग a इक्वल टू √3 एंड b इक्वल टू √2, तो क्या हो जाएगा इस a के प्लेस पे कितना आ जाएगा √3 और b के प्लेस पे √2, √3 प्लस √2 टू दी पावर 4 और a के प्लेस पे √3 और b के प्लेस पे √2 टू दी पावर 4 इक्वल टू यहाँ पे 8 a के प्लेस पे √3 और b के प्लेस पे √2 और ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा 8 √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √6, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 8 √6 इंटू 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो फाइनली 8 5 40 √6। ओके बच्चों, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज 11th क्वेश्चन है, तो आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 9 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 8 एंड माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। ये हमें प्रूफ करना है। इज डिविजिबल बाय 64 इट्स मीन 64 से ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। एक बात बताओ, इस टर्म में और इस टर्म में बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए कुछ न कुछ पावर जरूर होना चाहिए। तो ये वाला पावर वाला टर्म्स है 9 टू दी पावर n प्लस 1। ध्यान से देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8 टू दी पावर n प्लस 1, बिकॉज 1 और 8 कितना हो जाएगा 9। और अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस x टू दी पावर n विच इज इक्वल टू 1 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो क्या होगा अगर आप अप्लाई करेंगे 1 प्लस 8 टू दी पावर n प्लस 1 में, तो यहाँ पे 1 n के प्लेस पे कितना आ जाएगा n प्लस 1 c1 x के प्लेस पे कितना आ जाएगा 8 प्लस nc2, तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 c2 x के प्लेस पे कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 x के प्लेस पे कितना आ जाएगा 8 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो क्या होगा नेक्स्ट टर्म हमारा देखिए 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9 टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस nc1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है n के, तो n प्लस 1 c1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी n प्लस 1 के इंटू 8 n प्लस 1 c2 एज इट इज और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64
प्लस n प्लस 1 C3 एज इट इज, और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो क्या होगा 9 टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू 1, और 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n और प्लस 8 1 सा 8 प्लस n प्लस 1 C2 इंटू 64 प्लस n प्लस 1 C3 इंटू 512 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो क्या होगा 9 टू द पावर n प्लस 1, इस 8n को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 8n, और 8 और 1 कितना होगा 9, लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस 9 इक्वल टू रिमेनिंग टर्म्स आर दिस। बच्चों इस दोनों टर्म्स में से 64 क्या आ रहा है कॉमन, वो 64 के टेबल में 8 भी जाता है तो इंटू 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो क्या होगा 64 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड लाएंगे तो किसमें का डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 डिवाइडेड बाई 64 इक्वल टू n प्लस 1 C2 प्लस n प्लस 1 C3 इंटू 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब जब 64 से इस नंबर में डिवाइड देंगे तो ये टर्म्स आएगा, हेंस 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n 3 टू दी पावर r NCR की वैल्यू 4 टू दी पावर n के इक्वल होगी। तो समझिए ये जो टर्म्स है इसमें जो r की वैल्यूज है वो 0 से लेकर के n तक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा LHS क्या गिवन है, LHS है हमारे पास समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n 3 टू दी पावर r NCR। आप इसमें r के प्लेस पे 0 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 0 इंटू NC 0 प्लस r के प्लेस पे 1 पुट कीजिए तो कितना होगा 3 टू दी पावर 1 और NC 1। अगेन r के प्लेस पे 2 पुट कीजिए 3 टू दी पावर 2 इंटू NC 2। अगेन r के प्लेस पे 3 पुट कीजिए तो 3 टू दी पावर 3 NC 3 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टाइम क्या होगा n पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर n और NCN। ओके बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं इसे लिखूं NC जो NC वाला टर्म है उसे पहले लिख लो आप, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NC 0 और 3 टू दी पावर 0 प्लस NC 1 और 3 टू दी पावर 1 NC 2 3 टू दी पावर 2 NC 3 टू दी पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN 3 टू दी पावर n। आपको मालूम होगा NC 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 3 टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस NC 1 3 टू दी पावर 1 प्लस NC 2 3 टू दी पावर 2 प्लस NC 3 टू दी पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN और 3 टू दी पावर n। आपको एक बात और मालूम होगी 1 प्लस NC1 x टू दी पावर 1 प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस NC3 x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस NCN xn। ये जो रिलेशन होता है ये रिलेशन किसका होता है 1 प्लस x टू दी पावर n का। तो ध्यान से देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला डिट्टो सेम है, सिर्फ और सिर्फ x के प्लेस पे वैल्यू हमारी कितनी है 3 है, तो इसमें x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 टू दी पावर n और 1 और 3 कितना होगा 4 टू दी पावर n, और यही हमें प्रूफ